जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर सभा में। और ये समय प्रार्थना का है। जहाँ कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। ई प्रो शकारामांद लोम्ब्रो लोप्रो सई प्रो लोपोन तरीका सीधरा लिब्रा लमांद लिगे प्रो लोपो शकीरा लमांद लिब्रा लबदांग लिगे सहांग लोम सहा लिब्रा जकीरा लबादों प्रो लोपो शकान लिब्रा लबदांग लिगे दलिगा Onza kakariga salika sunt libras libron de ligazito la bata lebros anglege ing asoro robosh indrege de libra la bata handere libros aliga olomosinga ingras aze lebra da bahaz ha lebra da badagrege robosh ha librons increase malahang libron de lege robosh karaba। ओ परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है, कि हम अपने हाथों को उठाकर आपकी प्रशंसा कर सके। परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद दे सके। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारी आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वचन लिया गया है लूका का पुस्तक 14वां अध्याय और 23वां वचन, जो कहता है, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए। हालेलुया। और हम प्रार्थना करने वाले हैं आत्माएं जीतने और उन्हें चेला बनाने के लिए। एक महान पैशन और शीघ्रता हमारे भाइयों के हृदय में प्रज्वलित हो रही है। हम घोषणा करेंगे कि हमारे भाई प्रभावी रूप से आत्मा जीतने की हर एक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, जैसे कि इवेंजलिज्म, विजिटेशन, फॉलो अप करना और आउटरीच। हम घोषणा करेंगे कि वो सुसमाचार का प्रचार साहस के साथ कर रहे हैं और बहुतों को उद्धार में ला रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को छोड़ नहीं रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए, कि उनके अंदर आत्माएं जीतने के लिए, आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए उत्साह आ रहा है, पैशन आ रहा है, शीघ्रता आ रही है और वो जुझारू रूप से इन कामों को कर रहे हैं। Libro Shakira Mondali Grama, who praise ha, Morengle le gave Lobo Shakira le Bondali Gazida Gatamda, Le Mama Keza Male, Malego, Gaza, Le Brandele Kiza, Malonga, le gave the Gadarma, Colonda Gazida Gatamda. Bring the gate, Ligadama Uncle on the Liga Saha, Ligrasa, Lobrosa, Libra Lobodo, Lobo Shakira, Libra Zaha, Zahazarikin. Zarengre leke lobonda ligazidera mengo lomond ang liga leke sakala bahan se kera maham doko lobo shakidera le mamanko lo sahizera lembra labada rebra lobodo lobo shakira le monda ligazidera gedera o zake leke lobonda ligazidera gedera manko lo le mamanko lo iza izre era leke izaha era la kisira laha era la gatamro lobo shakira la monda ligazidera leke lobo shaka le mamanko le mamangre le gesma esma englo shokondara shokron de le gesa shokron de le gesimbro lo bosha limbra mande le prebro rosha mikrande lo pro zahira zakira le muzandre le kebro lo bosha kidar gadarbada lombra la madang le gede le gadarbada le brosh ande le gede le gadarbada le mama se re mama senko le monza ande dire le Simbra la vada angle le che zima macron alegrezena
Malera la mosang gaza le grande le grande le che per un di casam lo bosce kitara mingra la manga le bere bosa indre che di tarda lebra la madang le libra la madang le per un di gazida la manga londe le gazida che tarda rosa ka le che rosa ka re che marembra le besa marembra lo bonda le gazida che tarda le rosa alere le londa libra la vadare per la vadare per lo isa Mama maliga la manga londa le gazida le grad le che lo boscia kira la manda libra zaha la boza librande le che lo bonda le gazida che tarda le mons ale che zaha li mama sole malenko los andle che ondra la de regeza ondra la geza che ro mos andli londa le gazida che tarda mozari bravada re brale londa li gan se riga za hare boze bo liba valegara liba varegeriva libra baba libra be robons inteleke maron dare gresa aloza la zonde le che lo bonda di gazitra mentre saligosaiga ikenglo los angli prendere che darbada monza brele gebra la lo bosha ओ धन्यवाद परमेश्वर ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर हमारे सारे भाइयों के लिए परमेश्वर हमारे मेंबर्स के लिए परमेश्वर कि वो आत्माएं जीतने की हर एक गतिविधि में जुझार हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर प्रभावी रूप से पार्टिसिपेट कर रहे परमेश्वर इवेंजलिज्म में फॉलो में आउटरीच में परमेश्वर और आत्मा की महान फसल हमारे चर्चेस में सेंटर्स में सेल्स में आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर उनकी आत्माएं बच रही परमेश्वर हाँ परमेश्वर हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे परमेश्वर हर पुरुष महिला बच्चे जवान बूढ़ों के विश्व में हम जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर प्रोजेक्ट 20,000 आउटरीच हमारा सफलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद और ये प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं आमीन हालेलुया चला सकते हैं महिमा पढ़िए स्वागत कर सकते हैं बड़ी स्वागत है आपका ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु धन्यवाद हमें महिमा में लाने के लिए आप महिमा के पिता हैं आत्माओं के पिता हैं हम सत्यनिष्ठ परमेश्वर हैं दयालु हैं कृपालु हैं एकमात्र बुद्धिमान प्रेमी परमेश्वर हैं आप ही हैं जो मनुष्यों से प्रेम करते हैं आप ही हैं जो मनुष्यों का भला चाहते हैं धन्यवाद हमें अपने साथ संयुक्त बैठक में बैठाने के लिए धन्यवाद हमें अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए धन्यवाद आपके आत्मा की सेवकाई के लिए आपके वचन के ज्ञान के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए कि ये बड़ी समझ में काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में वचन इनकी आत्मा में परिणाम पैदा कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो कुछ आपने इन्हें करने के लिए बुलाया है उसमें से ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु इनके पास मजबूत फोकस है प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ी हुई योग्यता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु धन्यवाद देते हैं हम कहते हैं हमारी आत्माएं हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन प्रेज द लॉर्ड बैठ सकते हैं आप ओके तो पढ़ो आज का संदेश पड़ोसी कहिए आज का संदेश आपके और मेरे लिए है पूरा ध्यान दीजिएगा अगर आज के संदेश पर आप ध्यान देंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे प्रेज द लॉर्ड यू नो सो मुझे पूरा विश्वास है कि संदेश आपकी बहुत सहायता करेगा बहुत कुछ पाने में ये मेरी आशा है और मुझे विश्वास है आपकी भी वही आशा है तो आप जो जवान लोग हो ना लड़की का दिल जीतने पे लगे हो लड़के का दिल जीतने पे लगे मैंने कहा आत्माएं जीत लो ये लोग पूरा लड़की कैसे पटेगी लड़का कैसे पटेगा मैंने इसी में ये तेज दिमागी बुद्धिमान होते तो पहले तो लड़की से दूर रहते लड़के से दूर रहते प्रेज़ द लॉर्ड कि बुद्धिमान लोग लड़कियों में नहीं फंसते पड़ेगा जाके ये बेवकूफ लोग हैं जो लड़कियों के पीछे भाग के अपनी जिंदगी खराब कर लेते लड़कों के पीछे भाग के अपनी जिंदगी खराब कर लेते क्योंकि वो क्या है तेज दिमाग के
और क्योंकि आप तेज दिमाग के हो इसलिए आपको घुमाना और आसान है। प्रेज द लॉर्ड। बोली बुद्धि, बोली बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि। और बुद्धि किसके पास है? खुश होके बोली ना, जो आत्माएं जीतता है। जो आत्माएं जीतता है, बोली जो आत्माएं जीता है, जो आत्माएं जीतता है, जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है, और बुद्धिमान के पास पैसा हमेशा होगा। बोले नहीं, बुद्धिमान है तो पैसा कहां से आता है? बुद्धि पैसा लाती है भाई। क्या आपने बाइबल पढ़ी नहीं? और जब बुद्धि काम कर रही होती तो भले ही आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, नौकरी नहीं कर रहे हो, पैसा फिर भी होगा। ये रहस्य है, रहस्य, रहस्य कि बाइबल ने कहा, बुद्धि ने क्या कहा? पैसा मेरे पास है, सोना मेरे पास है, चांदी मेरे पास है। बुद्धि ने नहीं कहा जब तक बिजनेस नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं होगा, जब तक नौकरी नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं होगा। बुद्धि ने कहा सोना मेरे पास है, चांदी मेरे पास है, सम्मान मेरे पास है। ये सब चीजें किसके पास हैं? बुद्धि के पास, ना कि तेज दिमाग वालों के पास। तेज दिमाग वालों के पास क्या है? बचा कुचा माल। रियल कहां पे है? देसी घी किसके पास है? बाकी क्या खा रहे हैं? रिफाइंड। प्रेज द लॉर्ड। बोली परमेश्वर क्षमता बढ़ाता है, परमेश्वर क्षमता बढ़ाता है, और वो क्या देता है? अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पत्रस पहला अध्याय दूसरा वचन। हर चीज के लिए नियम है ना। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। प्रेज द लॉर्ड। अब सवाल है, परमेश्वर अनुग्रह कैसे बढ़ाता है? अगर अनुग्रह बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है तो आखिर परमेश्वर कैसे डिसाइड करता है किसको कितना देना है? जो जितना परमेश्वर को जानता जाता है वो जो उतना अनुग्रह लपेटता जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये ऐसा था, घर में जो दादी के पास रहता था उसी को 2 चॉकलेट ज्यादा मिलती थी। जो दादी को हाथ नहीं लगाना, दादी कहती थी बेटा तुझे कुछ ना मिलेगा। पर जो दादी का लाला पोतरा था उसको दादी सब दे देती थी, अपना महल भी दे जाती थी। वैसे ही परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर को ज्यादा जान रहा है वो क्या लपेट रहा है? ज्यादा अनुग्रह। और दूसरों को उसकी समृद्धि कभी समझ में नहीं आएगी, कभी भी। तो आपकी समृद्धि तनख्वाह बढ़ने से नहीं है, किससे है? अनुग्रह से। बोले अनुग्रह, अनुग्रह परमेश्वर की, बोले परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति सब में। यही लिखा है। क्या लिखा है? यानी मैं पढ़ूंगा तो अनुग्रह किसके पास आएगा? तो आप नहीं पढ़ोगे तो आपके पास नहीं आएगा। मैं बाइबल पढ़ूंगा, अनुग्रह मेरे पास आएगा। आप बाइबल पढ़ोगे, अनुग्रह आपके पास आएगा। मेरा अनुग्रह मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? तो आपको समझना पड़े, यीशु मसीह का अनुग्रह सबके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो बोली परमेश्वर की, परमेश्वर की और हमारे यानी प्रभु यीशु को पहले आपका क्या होना पड़ेगा? प्रभु। शुरुआत यहीं से। तो बहुत से लोग कहते हैं हम प्रभु यीशु को अपना प्रभु क्यों ग्रहण करें? मैंने कि मत करो, अनुग्रह भी कभी नहीं मिल पाएगा। अब आपके पास क्या होगा? शरीर के परिणाम। जो आपका शरीर पा सकता है वही होगा, पर हमारे पास क्या हो सकते हैं? परमेश्वर के परिणाम। प्रेज द लॉर्ड। किसके द्वारा? परमेश्वर के अनुग्रह से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। यानी परमेश्वर ने नियम बना दिया है, जो जानता जाएगा उसे प्रार्थना करने की भी इतनी जरूरत नहीं कि प्रभु अनुग्रह बढ़ाओ, वो ऑटोमेटिक होता जाएगा। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक आप जानते जाओगे, अनुग्रह बढ़ता जाएगा आपके बिना मांगे। सचेत हो जाओगे तो बात अलग है, पर अगर आपको कंटिन्यूअस चाहिए जहां पर आपको प्रार्थना ना करनी पड़े, प्रभु अनुग्रह बढ़ाओ, आप एक नियम बना लो अपनी जिंदगी में कि यीशु मसीह की पहचान क्या होती जाए? लगातार बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। प्रेज द लॉर्ड। 3 स्टेप अनुग्रह कैसे बढ़ाना है। सही है? कितनी जल्दी सीख लेंगे? बोले 3 कदम
सबसे पहला मनन, मेडिटेशन, क्योंकि हमने कहा आप अनुग्रह को ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, अनुग्रह ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा पहचान। पर पहचान के भी स्तर हैं, एक ऊपर का स्तर है, एक बीच का स्तर है, एक गहरा स्तर है। होता ना, पानी में आप चीनी डाल के छोड़ दो, ऊपर क्या मिलेगा? पानी, बीच में थोड़ा सा और गाढ़ा पानी, सबसे नीचे क्या मिलेगा? मजेदार। वैसे ही परमेश्वर है, जो ये गाढ़ा वाला अनुग्रह है, क्या ये वो बहुत गहराई में जाके मिलता है। गाढ़ा वाला अनुग्रह, जब आपने एक स्क्रिप्चर को पढ़ा 10 अनुवादों से और उस स्क्रिप्चर पे क्या किया? मनन, अब आपको क्या मिलेगा? गाढ़ा वाला अनुग्रह। आपका अनुग्रह दूसरों का अनुग्रह अलग होगा। आप घर में बैठ के ऐसी डील साइन कर सकते हो जो ये घूस दे के साइन नहीं करवा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट घर में बैठ के साइन करा सकते हो जो कॉन्ट्रैक्ट ये अपनी पूरी ताकत से नहीं करा पाए। ये अनुग्रह का काम है। मनन, बोलिए मनन। यहोशू पहला वचन, पहला अध्याय 8वां वचन, जल्दी से। जोशुआ 1:8। इसे व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, मनन करते रहे। दिन रात इसमें मनन करते रहो। सोच के देखिए, क्या परमेश्वर से ज्यादा आप बुद्धिमान हो? परमेश्वर आपसे क्यों कहेगा उस चीज में मनन करने को जिससे आपका फायदा नहीं होने वाला? भले आप पूरे दिन बाइबल पढ़ेंगे तो घर कौन चलाएगा? मैंने कहा आप परमेश्वर ज्यादा बुद्धिमान नहीं। आज्ञा मानना सीखिए, जो परमेश्वर कहता है वो करना सीखिए। दुनिया आपको आज्ञा मानना नहीं सिखाएगी। दुनिया आपको बताएगी मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं, मेरी मर्जी। दुनिया आपको अपनी मर्जी सिखाएगी, बाइबल आपको आज्ञा मानना सिखाएगी। और बाइबल कहती है परमेश्वर भेंट से ज्यादा आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि आप आज्ञा मान पाओ। आपसे कहा गया ये करो, आप कहते हो हाँ मैं करूंगा, आप सवाल नहीं पूछते। सो व्यवस्था की पुस्तक तेरे मन से कभी ना उतरने पाए, इसी में, बोलिए इसी में, किस में? बाइबल में। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। वाह, सोचिए आप दिन रात ध्यान दोगे, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, सर में दर्द नहीं होगा। कुछ लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। लोगों ने जो सालों पहले कहा था वो सोच सोच के उनका मेरे बच्चे ने 2 साल पहले कहा था तो वह मेरी माँ नहीं है। मैंने उस पर मनन क्यों कर रहे हो? मनन किस पे करो? वचन पे। आप क्यों गलत चीज पे मनन कर रहे हो? पहला तीमुथियुस 4:15। इन बातों को सोचते रहे, इन बातों पर मनन कर और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? कि जितना आप मनन कर रहे हो उतना क्या बढ़ रहा है? अनुग्रह। और मनन के 3 स्तर हैं। पहला क्या? आपके बस सोच रहे हो मैं जयवंत से बढ़कर हूं, ये अंदर चल रहा है, फिर मुंह से निकलना शुरू होता, मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं जयवंत से बढ़। और तीसरा क्या है? मैं जयवंत से बढ़कर हूं। हालेलुया। ये क्या है? तीसरा स्तर। बहुत से लोग तीसरे स्तर पे गए नहीं कभी। वो कभी घर में बैठ के चिल्लाए नहीं। अगर चिल्लाए तो मर गया पेट, इस पे मनन किया उन्होंने। पर मैं जयवंत से बढ़कर हूं इसकी वजह से कभी नहीं चिल्लाए। क्या करे प्रभु, मरी क्यों नहीं जाते? लाला का भी उदार, स्त्री का भी उदार, बच्चों ने भी खून पी रखा है, सास ने भी खून पी रखा है। ये उनकी कहानी। ये इसमें रो सकते, इसमें चिल्ला लेंगे और मनन करके नहीं रो पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कि प्रभु आपने मुझे कितनी आशीष दी है। ओ हालेलुया, ओ प्रभु, ओ प्रभु, ओ प्रभु। ये उनके साथ नहीं होता। और यही कारण है जिंदगी जिस तेजी से बढ़नी चाहिए उस तेजी से कभी नहीं बढ़ती, क्योंकि उन्होंने मनन नहीं किया, इस पर लगातार सोचा नहीं है। उन्होंने अपनी परेशानियों पर सोचा है पर परमेश्वर वो मन नहीं लगाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोली मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। दूसरा, वचनों की बहुतायतता। प्रेरितों के काम 20:32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है।
तो आपको लगातार अपने अंदर क्या लेना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन। सोच के देखिए, कितने लोग खाना खाते हैं? खाते हैं खाना? क्यों खाते हैं खाना? अच्छा, कितने लोग खाना खाते हैं और कितने लोग खाना मलते हैं? आपने सेब लिया और मल लिया, भूख लगी थी और मल लिया सेब, नहीं आटा लिया और सब ऊपर से नीचे तक लगा लिया, और ऐसा किया किसी ने? क्यों? क्योंकि खाने को कहाँ जाना है? अंदर। क्यों? खाने को अंदर क्यों जाना है? छोटी सी बायोलॉजी है, क्यों जाना है अंदर? क्योंकि अंदर ही क्या है, हमारे अंदर एंजाइम्स होते हैं जो खाने का प्रोटीन निकालेंगे, खाने का विटामिन निकालेंगे, उसको अलग अलग करेंगे और शरीर में क्या देंगे? एनर्जी। ऐसे ही होता है। वैसे ही वचन को आपकी आत्मा के अंदर जाना है ताकि आपकी आत्मा उस वचन से अपने आप को मजबूत कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और मनन क्या करेगा? वही करेगा। मनन क्या है? एंजाइम। क्या है वो? एंजाइम जो खाने को तोड़ेगा, जो आपको क्या देगा? ताकत देगा। अगर होता ना कि किसी को लगता हो 4 रोटी में मेरी भूख नहीं गई, मैंने कि 1 रोटी खाना और हर बार 32 बार चबाना, 1 रोटी के बाद ऐसा लगेगा। सच है कि नहीं? एक वचन पे आप मनन कर लोगे तो पता नहीं कल सुबह तक तो कहां बढ़ गए होगे। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन, क्योंकि हर वचन किसका है? हर वचन परमेश्वर है। ग्लोरी। बोलिए, हर वचन परमेश्वर है। सच है या नहीं? हर वचन क्या है? वो हर वचन क्या है? पूरा का पूरा परमेश्वर, आधा उधा नहीं। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। तो आपने अगर एक वचन भी ले लिया और उस पर क्या कर दिया? मनन। हे लॉर्ड जीसस, कहां पहुंच जाओगे? आप कहोगे बहुत तेजी से आ गए प्रभु। आप खुद परेशान हो जाओगे अपनी वृद्धि देख के, क्योंकि आप सोच रहे हो, लोग पूछेंगे मुझसे, लोग पूछते हैं आप आगे कैसे बढ़ गए? मैं कहता हूं प्रभु ये सवाल कोई ना पूछे मुझसे, क्योंकि मेरे पास खुद जवाब नहीं है। कौन मानेगा कि मैं आत्माएं जीत के अमीर बन गया? कौन मानेगा? तो बताना भी क्या है? बेकार। कैसे बताऊंगा मैं उन्हें सच्चाई? प्रेज द लॉर्ड। जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में माना क्या, तो मुझे भी नहीं मानेंगे लोग। मुझे नहीं नहीं, कुछ तो और करते ही होंगे, नहीं कुछ तो लफड़ा है। हाँ, आप ही के दिमाग में, मेरे में नहीं। तो वचन का इंटेक क्या है? किसका इंटेक? कि उसने क्या कहा? अब मैं तुम्हें परमेश्वर उसके अनुग्रह के वचन को सौंप दूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुलुस्सियों 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में, हालेलुया, बोली मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और जब ऐसा होगा तो आप दूसरों को सिखा पाओगे, चिता पाओगे। अधिकाई से बसने दो, क्या आपके हृदय में दूसरी चीज के लिए जगह ही ना हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुंबई की भरी हुई ट्रेन जब भर जाती है, अगला आदमी घुस सकता है। जब ट्रेन भर जाती है, कितनों पता है वो मुंबई की ट्रेन में तो पूरी भर जाती है, घुस सकते हो। मतलब जितना घुसने की कोशिश करो अंदर से और रिबाउंड मारते हैं। सच नहीं है? पता है मुंबई में स्विंग चलता है ना, जब भर जाती है तो जब कोई और एक जो बचा हुआ है वो घुसने की कोशिश कर, अंदर वाले कहते हैं। तो ये जो एक इसका इतना सा रखा होता है, मालूम पड़ा पूरा कहां गिर जाता है। वैसे ही जब मसीह का वचन आपके अंदर अधिकाई से बसा होगा, शैतान जब अंदर आना चाहेगा तो इसे भी क्या मिलेगा? टूं। शैतान के पास घुसने के लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि यहां क्या भरा हुआ है? अधिकाई से वचन। शैतान घुसने की कोशिश करेगा, आपकी आत्मा क्या करेगी? टूं टूं। बोले भाई जगह नहीं है, मत आओ। जगह ही नहीं है अंदर, जगह ही नहीं। रिबाउंड होता रहेगा। क्या होता रहेगा? इसलिए बाइबल कहती है शैतान को स्थान मत दो, पर अगर जगह है तो वो ले लेगा। इसलिए बाइबल क्या कह रही है? मसीह के वचन को, बोली मसीह के वचन अपने अंदर। किसके अंदर? किसके अंदर? तो शैतान घुस गया। सवाल है आपने घुसने क्यों दिया?
आपने जगह टाइट क्यों नहीं की थी कि जैसे ही अंदर आया आत्मा क्या कहती, तुम रात में भी बुरे सपने, बहुत को रात में बुरे सपने आते हैं। मैंने कि मसीह का वचन क्या कर लो अधिक। मैं रात में भी शैतान को डंडा लेके दौड़ा रहा होता हूं, क्योंकि दिमाग सो गया, आत्मा क्या है, जीवित है। बहुतों के साथ बहुत बुरा रात में होता है, मेरे साथ सब अच्छा रात में होता है, क्योंकि मैं शैतान को उसी समय मार रहा होता हूं। मुझको रात में बुरे सपने नहीं आते हैं, मुझे आज तक नहीं आए, क्योंकि मसीह का वचन है अधिकारी से भरा है। सोते समय भी आओगे तो आत्मा क्या कहेगी, तुम आप घुसी नहीं, कैसे घुसोगे आप? इसलिए मैं बीमार नहीं होता, इसलिए मैं गरीब नहीं होता, क्योंकि शैतान अंदर आएगा ही नहीं तो शैतान के काम मेरी जिंदगी में दिखाई कैसे देंगे, कैसे देंगे? मुझसे गलती होती नहीं है, मैं हमेशा सही कदम उठा सकता हूं। क्यों? क्योंकि शैतान का कुछ भी नहीं है। शैतान है जो लोगों से गलती करवाता है, जो उनसे झूठ बुलवाता है। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है, क्योंकि मेरे अंदर जगह नहीं है। मैंने अपने हृदय को किससे भर के रखा है? मसीह के वचन से। ये मेरा काम है, प्रभु का काम नहीं है। ये पास्टर क्रिस का काम नहीं है। ये किसका काम है? खुद का, मेरा। मुझे मेहनत करनी है, लगातार अपने हृदय को मसीह के वचन से क्या रखना है? भर के रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? और तीसरा है अन्य भाषाएं। क्या है? 1 कुरिन्थी 14वां अध्याय 4था वचन। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। प्रेज द लॉर्ड। सही है, क्योंकि बाइबल कहती है, दूसरा वचन चलिए 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में, ओ लॉर्ड वो, जो कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर से बात कर सकता हूं, मनुष्यों से बात करके टाइम क्यों खराब करूं? मुझे दोस्त नहीं चाहिए, गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। तो कहते हैं पास्टर आपको क्या पता, सबको एक गर्लफ्रेंड चाहिए, सबको एक बॉयफ्रेंड चाहिए। मैंने कहा क्योंकि आप हो जो मनुष्यों से बातें करना जानते हो, मैं परमेश्वर से बातें करना, मुझे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। सबको कोई ना कोई चाहिए बातें करने वाला। मैंने कहा है ना, ये प्रभु से करो ना। और ये 24 घंटे लाइन खुली है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, गर्लफ्रेंड भी बोल देगी मम्मी के साथ हूं, क्या बाद में बात करेंगे। बॉयफ्रेंड भी बोल सकता है, पर प्रभु कहेगा आ जाओ, 24 घंटे करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रभु से बातें करोगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब बातें करते हैं तो ब्रेकअप ही होता है हर बार। आज के बाद फोन मत करना, हाँ मैं भी नहीं करूंगी। फिर और स्वीटहार्ट कैसी हो? जितनी बार ये बातें करते हैं उतनी बार क्या करते हैं? लड़ते। मियाँ बीवी जितनी बार बातें करेंगे क्या करेंगे? लड़ेंगे। माँ बाप जितनी बार बातें करेंगे बच्चों से लड़ाई ही होती है। मैंने कहा भैया आपको पहले परमेश्वर से बातें करना सीख लो। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे बात करना? चलो, हम बहुत अकेले हैं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मैंने कि जो है उससे बात कर लो, परमेश्वर से करो ना बात। प्रधानमंत्री से बात करने के लिए प्रधानमंत्री के महल में जाना पड़ेगा, परमेश्वर से बात करने के लिए मैं घर से कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे एक्साइटिंग चीज कुछ है तो क्या है? अन्य भाषाएं। अन्य भाषाओं से ज्यादा एक्साइटिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप किससे बात कर रहे हो? परमेश्वर से। इससे ज्यादा एक्साइटिंग मसीहत में कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो नहीं। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैं अन्य भाषा में बोल रहा हूं तो मुझे ये ध्यान नहीं देना है कहीं मैं बेवकूफी की बातें ना बोल दूं, मैं सही बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भेद की बातें बोलूंगा। हालेलुया। गलती की कोई गुंजाइश होता है। जब इंसान से आप बात करते हो आपको शब्दों पे ध्यान देना पड़ता है, कहीं इंसान गलत ना समझ ले। पर जब आप अन्य भाषाओं में बोलोगे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हमेशा क्या बोलोगे? सही सही। अगर आपकी जबान को अन्य भाषाएं बोलना आ गई हैं, आपको सही बोलना सीखने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी जबान पे पवित्र आत्मा ने कंट्रोल लेना सीख लिया है। ये सबसे पहली चीज है जो आपको करनी है।
सबसे पहला शरीर का अपना यंत्र अन्य भाषाएं बोलने के द्वारा जो आप परमेश्वर को देते हो वो है आपकी जीभ, क्योंकि हम अपने दिमाग के बिना बोल रहे हैं, हम अपनी आत्मा से बोल रहे हैं। बाइबल कहती है शब्द कहां बन रहे हैं? आत्मा में। बिना दिमाग के जाए। तेज दिमाग वाले को सोचना पड़ता है उसे क्या बोलना है, पर अन्य भाषाएं बोलने में हमें दिमाग से बोलना, सोचना नहीं है, क्योंकि शब्द कहां से आते हैं? आत्मा से। मैं क्या होता जा रहा हूं? बुद्धिमान। मैंने कहा था ना, तेज दिमाग और आत्मा। मैं किससे फंक्शन कर रहा हूं? आत्मा से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो दिमाग वाले को पता हो सकता है वो किताबों का ज्ञान, गूगल का ज्ञान, मुझे वो पता हो सकता है, वो ज्ञान जो अभी तक दुनिया में नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उस ज्ञान को जानता हूं, दुनिया में आना अभी तक बाकी है। वो समाधान जो दुनिया में आना बाकी है, मैं अपनी आत्मा से क्या कर सकता हूं? बाहर निकाल सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कैंसर का ज्ञान मैं निकाल सकता हूं, कोई भी ज्ञान मैं अपनी आत्मा से बाहर निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि सारा ज्ञान किसमें है? मेरे पास है। आप कहोगे सारा ज्ञान आपके पास कैसे है? क्योंकि मेरे पास पूरा प्रभु है और सारा ज्ञान प्रभु में है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। तो जब मुझे कोई मसीह मिलता है और वो कहता है मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं कहता हूं कि कर क्यों नहीं रहे थे जिंदगी भर? सो क्यों रहे थे? मनन क्यों नहीं किया? वचन क्यों नहीं पढ़ा? अन्य भाषाएं क्यों नहीं बोली? और यहां पे शिकायत कर रहे हो मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। कैसे? किसने आपको हक दिया मेरे प्रभु पे दोष लगाने का? क्यों नहीं किया मनन? क्यों नहीं पढ़ा वचन? क्यों नहीं बोली अन्य भाषाएं? जो चीजें परमेश्वर ने आपको दी थी अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए, आपने उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और यहां पे आप शिकायत कर रहे हो 10 साल से पेट में दर्द है, 10 साल से हम बीमार हैं। शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप। जो चीजें आपको दी गई थी आप आलसी थे उनको ना लगाने में, और आज आप आ रहे हो पास्टर प्रार्थना करो, परमेश्वर हमारा कुछ नहीं बदला। ये आप दोष लगा रहे हो, आप शैतान के साथी हो। गवाही देने की जगह परमेश्वर पे दोष लगा रहे हो, चर्च पे दोष लगा रहे हो, क्योंकि आप आलसी हो। मनन नहीं कर सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते, अन्य भाषाएं नहीं बोल सकते। हालेलुया, सुन रहे हैं? हालेलुया। बोले जो अन्य भाषाएं बोलता है, 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 जो अन्य भाषाएं बोलता है। अंग्रेजी बोलने के लिए आपको क्लास जाना पड़ेगा, अन्य भाषाएं बोलने के लिए क्लास भी नहीं जाना पड़ेगा। हालेलुया। जो चीज मुफ्त की है वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, और आपके अंदर सवाल हैं हम आगे कब बढ़ेंगे। मैंने कहा जिस दिन आप ये चीजें करना शुरू कर दो, हर मसीह के पास सवाल है हम आगे कब बढ़ेंगे पास्टर, हमारी जिंदगी कब सुधरेगी। नहीं, कम ऑन। जब आप ये चीजें करोगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उठाइए अपने हाथ और कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, दीजिए परमेश्वर का धन्यवाद। लींत्रा लाजेले शाथिन आंत्रा का ब्रगाजा लीशान मानते लरी तथी मानता का तरीलीश। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पीछे बोल सकते हैं, बोलिए धन्यवाद परमेश्वर मेरी क्षमता को बढ़ाने के लिए, धन्यवाद मेरी सीमा को विकसित करने के लिए। परमेश्वर के वचन का ज्ञान मेरे हृदय में पहले जैसा कभी नहीं हुआ, बढ़ गया है। इसलिए मेरा जीवन सुंदरता से, सम्मान से, भलाई से, लाभों से, ग्रहणकारिता से, प्रमोशन से, भव्यता से, महिमा से, कृपा से भरा हुआ है। हालेलुया। अनुग्रह और शांति मेरे जीवन में बढ़ चुकी है। मैं दैवीय कृपा में बढ़ता हूँ, मैं स्पीड में और सटीकता में बढ़ता हूँ। मेरे खिलाफ बना कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो बड़ा है उससे जो इस विश्व में है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है। मेरा भाग
मन भावना है, सारी वस्तुएं मेरी भलाई के लिए रखी गई हैं। सेवा करने वाले स्वर्गदूत मेरे लिए उपलब्ध हैं, जो मेरे लाभ के लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, महिमा। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरा नाम सविता साबळे है, मैं ठाना चर्च से हूँ। सबसे पहले मैं हमारे पास्टर परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस ओया खिलोमो उनको धन्यवाद करती हूँ। हमारे पास्टर आइजक सर को, हमारे पास्टर ग्लैडविन सर को भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सही वचनों को हम तक लाने के लिए और हमें ज्ञान से भरने के लिए धन्यवाद पास्टर। सबसे पहले मेरी एक गवाही है कि जब संडे को आना है तो सीड लेकर आना है, सीड को लेकर आना है। तो मैंने सोचा अभी कांदिवली जाना है, तो मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है और मैंने सोचा पहला दादर जाऊंगी, दादर से माल थोड़ा ले लूँगी और बाद में कांदिवली जाऊंगी। तो मेरे पास 3,000 रुपये थे, तो मैंने सोचा रे और थोड़ा पैसा होता तो ज़्यादा माल ले लेती थी। तो उतने में मेरी एक सहेली आई और सहेली को पूछा आपके पास 4-5 हज़ार रुपया है क्या, मैं 2-4 दिन में वापस दे दूँगी। तो उन्होंने कहा कि 5,000 तो नहीं है, 4,000 मेरे पास है, आप ले सकते हैं। उन्होंने मेरे को 1 घंटे में वो पैसे ला के दिए। तो जैसे ही दूसरे दिन संडे आया और मैं सुबह चर्च निकली, सारी तैयारी की और छुट्टे पैसे का एक पॉकेट रहता है, छुट्टे पैसे वहाँ पे उसमें रहते हैं मेरे माल के, जो माल बेचती उसके, और जो 500 को नोट रहते वो अलग रहते। तो वो निकली तो छुट्टे पैसे का पॉकेट ढूंढने लगी यहाँ वहाँ, तो पॉकेट ही नहीं मिल रहा था। मैं 5-10 मिनट हुआ तो भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी वो उसमें क्या 100-150 रुपया होएगा, अभी उसमें टाइम जाएगा तो अपना 10 बजे का चर्च लेट हो जाएगा। इसलिए मैंने वो ढूंढना छोड़ दिया और तुरंत निकल आई चर्च में। और चर्च में पास्टर ने सीड के बारे में ही सिखाया सब कुछ, और वो वचन मेरे हृदय में इतना लगा, तो फिर मैंने वहाँ पर सीड बोया। सीड बोने के बाद में जैसे चर्च छूटा, मैं गई दादर से माल वगैरह खरीदा, और माल बिल सब खरीद के भी मेरे पास थोड़े पैसे बच गए। तो मैं बोली ठीक है, अभी थोड़ा पैसा बचा है, उसमें और थोड़ा पैसा डाल के उस औरत को मैं वापस दे दूँगी, ऐसा अपना मन में सोचा। और कांदिवली आ गई। कांदिवली में जैसे ही पास्टर आए, पास्टर ने भी सीड के बारे में वहाँ पर वचन सिखाया। और बाद में मैं देखती हूँ कि वहाँ पर सारे लोग मतलब पॉकेट में अपना सीड भर रहे थे। तो मैं सोची अरे सुबह में तो मैंने वहाँ पर सीड दी है, यहाँ पर भी देनी है। तो मैं बोली अरे मेरे पास तो पैसे हैं, मैं क्यों वापस पैसे लेके जाऊँगी, ये अच्छा मौका है, मैं वापस सीड दूँगी। क्योंकि वचन में कहा था कि जो रोते रोते बोते हैं वो हंसते हंसते काटेंगे। और मैंने ऐसे ही वो सीड उधर वहाँ पर बो दिया और चर्च छूट गए। हम लोग रात को घर में आ गए और जैसे सुबह हो गया तो मेरे साथ में प्रशंसा रहती थी, वो उसने कहा कि अभी क्या नाश्ता बनाए, तो मैंने कहा कि उनको रवा बना। तो वो जैसे ही वो कांदा काटने लगे और मैं उनको बोला कि ले लो, डब्बे में रवा रहेगा। तो वो नहीं जल्दी उन्होंने नहीं लिया, इसलिए मैंने क्या किया कि मैं बोली चलो मैं उठ के उनको दे दूँ। और मैंने उठ के उनको वो रवा दिया, और जैसे ही रवा का पूड़ी निकाला तो नीचे पैसे थे, वो चमत्कारिक पैसे थे। और मैं बोली यहाँ पर पैसे कहाँ से आए, और मैं पैसे गिने तो वो 6,000 रुपये थे। मुझे पता भी नहीं था कि उसमें पैसे हैं, कहाँ से पैसे आए मुझे कुछ पता नहीं था। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद में फिर दोपहर में मैंने सोचा कि चलो अभी शाम को माल बेचने की तैयारी करते हैं। वो पाकिट छुट्टे पैसे का कहाँ पर रखा है, चलो ढूंढते वापस मैंने ढूंढना शुरू किया तो वो मुझे पाकिट मिला। उसमें 100-150 रुपये नहीं थे, उसमें 1,700 रुपये थे। वो भी मेरे पास चमत्कारिक पैसे आए, वो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ। वो चमत्कारिक पैसे इसीलिए आए कि हमने सीड बोया था, सीड बोया इसलिए हमारे पास इतने वो चमत्कारिक पैसे परमेश्वर ने दिए। उसके बाद में मैंने वो 1,700 रुपये गिने और मैं बोली चलो 1,500 रुपये अलग पॉकेट में रखते हैं और ये 200 रुपया शाम के लिए माल बेचने को लेके जाते हैं, क्योंकि छुट्टा लगता है। तो बाद में मैं वो जब रखने गई 1,500 दूसरे पैकेट में, तो उसमें वो छुट्टे पैसे 150 नहीं थे, बल्कि 20-20 के और 50-50 के नोट वो गिने तो वो भी 500 रुपये निकले।
इतना सारा चमत्कारिक पैसा मेरे पास आया। इसलिए परमेश्वर के नाम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पास्टर सर को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये सही सिद्धांतों को हम तक लाने के लिए, हमें सिखाने के लिए। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग भी इस पार्टनरशिप में जुड़ना है, दशमांश देना है। हर एक्टिविटी में जब हम परमेश्वर को बीज बोते हैं तो उसका परिणाम हमारे तक आता है। और ये गवाही मेरे सेल में भी मैंने बताई, और उनको जो पास्टर ने हमें बोला, कहा, वो सब मैंने वहाँ पर सेल में बताया। तो मेरे सेल के सारे लोगों ने उस दिन मंगलवार को 50 से भी एक भी कमी नहीं दिया। सभी लोगों ने 50 रुपए की ऑफरिंग दी। इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर एक बार सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे साथ जुड़ जाइए और आप भी इस मौके का आनंद को उठाइए। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं, खड़े हो सकते हैं। वाह, जोर से ताली बजाएंगे इनके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुशी है कि आप यहाँ हैं, और इस छोटी सी प्रार्थना को कर लीजिए ताकि वो अनंत जीवन आपके अंदर काम करे। सही ना, इसकी ज़रूरत है। तो आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कहिएगा। दिल से मानकर मुंह से बोलना है, अपने मुंह से बोलना जरूर। बोले, हे प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, और वो आज हमेशा के लिए जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, मन में विश्वास करके, कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। इस समय भेंट देने का, दशमांश देने का। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद ये मौका हमें देने के लिए, ये अनुग्रह हमें देने के लिए प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हमने दिया है, इसकी बढ़ी हुई आशीषों को हम ग्रहण करें आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम। इन बेटों के ऊपर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, परमेश्वर की दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.